नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। बुंदेलखंड गाँव पांवपांव यात्रा के चौथे दिन कमासिन पहुंची यात्रा। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के पुरोधा शंकरलाल मेहरोत्रा जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। बुंदेलियों ने लिया पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण का संकल्प। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। कामसिन, बांदा 10 मार्च। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर निकाली जा रही बुंदेलखंड गाँव पांवपांव यात्रा के चौथे दिन यात्रा बांदा जिले के कमासिन पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला की यात्रा के दौरान बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक सवा शंकरलाल मेहरोत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर राजा बुंदेला, बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय, आश्रय सिंह, जयराम सिंह सहित सभी बुंदेलियों ने सवा शंकरलाल मेहरोत्रा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक सवा शंकरलाल मेहरोत्रा ने बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। वहीं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ने कहा कि शंकर भैया ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी फैक्ट्री तक बेच दी और लगातार संघर्ष करते हुए अपनी सेहत तक गंवाई, लेकिन उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद भी बुंदेलखंड राज्य का सपना अधूरा है। सवा मेहरोत्रा जी की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। हम सब बुंदेलखंडवासी उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। उनके जन्मदिन को बुंदेलखंड संकल्प दिवस के रूप में मनाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आश्रय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जनजागरण की यह यात्रा गाँव तक लोगों को जोड़ रही है और क्षेत्र की आवाज को मजबूत बना रही है। जयराम सिंह ने कहा कि जब तक बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलता, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। राम बाबू तिवारी ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास और सम्मान के लिए अलग राज्य ही स्थायी समाधान है। गौरतलब 2024 में शुरू की और अभी तक लगातार हम चल रहे हैं। हमने 6 जिले लगभग 15 तारीख को पूरे करेंगे और आखिरी जिला हमारा चित्रकूट रहेगा। चित्रकूट में हम इसका बड़ा समापन करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दिल्ली में जंतर या रामलीला रताल कटोरा गार्डन में जहाँ हमें सरकार जगह देगी वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। 2024 विजयदशमी के दिन से प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा बांदा पहुंची है और हमारी यह मांग है सरकार से। राम भक्तों की सरकार है और जिस धरती पर वनवास काल भगवान राम ने काटा वो धरती 2 पार्टों में पिस रही है। 2 पार्टों में पिस रही धरती को नरेंद्र मोदी जी मुक्ति दिलाएं और बुंदेलखंड राज्य जो यूपी एमपी में बटा हुआ है उसको जोड़ने का काम करें। और हमारी सरकार से ही मांग है, यूपी एमपी तोड़ दो, बुंदेलखंड को जोड़ दो। अभी जो बुंदेलखंड राज्य अलग नहीं हो रहा है तो अभी क्या नुकसान हो रहा है? हमारी जो दवाई है, पढ़ाई है, कमाई है, उसका हिस्सा भोपाल, लखनऊ, दिल्ली में जा रहा है। हमारे बच्चों का जो भविष्य है अभी भी अधर में अटका हुआ है और जिस गति से विकास होना चाहिए था वो पूरा विकास रुका हुआ है, क्योंकि छोटे राज्य से विकास की गति ज़्यादा होती है। फिर हम तो पुराने समय में भी राज्य थे, मुगल काल में बुंदेलखंड राज था, अंग्रेजों के समय में था, आज़ादी के बाद भी 1 नवंबर 1956 तक भारत के नक्शे में हमारा बुंदेलखंड राज था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसको 2 भागों में तोड़ने का काम किया है। हम तो अपने को जोड़ने के लिए यह आंदोलन चला रहे हैं और हम सब दृढ़ संकल्पित हैं 2027 से पहले अपने बुंदेलखंड राज्य में जो विधानसभा चुनाव होगा अपने राज्य में वोट करेंगे, अपने विधानसभा के लिए वोट करेंगे। क्या लगता है आपको ऐसा हो सकेगा? पूरी तरह से अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, अब मोदी जी की जिम्मेदारी है बुंदेलखंड राज्य का जो सपना है उसको पूरा करें और अटल जी को यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।